ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, हमने आई गेस क्वेश्चन 2 तक, यस वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. अब ये क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 है. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन. हमारे पास है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई. सबसे पहले तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को खोल देना. ठीक है, एंड सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आप अगर उसमें देख रहे हो कि एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम करो, अगर कहीं पे देख रहे हो एडिशन हो रहा है सो यू हैव टू ऐड देम. लेकिन फाइनल ऐसा आंसर आना चाहिए कि वो फिर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली कहानी ना रहे. आखिर में इस तरह का आंसर आए कि अब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट नहीं कर सकते हो. तो आप जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड तक आप उसको करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड्स दैट योर टीचर हैज गिवन यू. ठीक है, तो हमारे पास इसमें ए पार्ट है 15x प्लस, अच्छा ये स्क्वायर राउंड ब्रैकेट है, इसके अंदर है -7y प्लस ब्रैकेट ओपन -18x प्लस 4y. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं. ठीक है, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं. ब्रैकेट को रिमूव करने का तरीका क्या है? इसके बाहर वाली साइन को अंदर वाली साइन से यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. ओके, सो प्लस माइनस -7y प्लस माइनस माइनस इट विल बी 18x, इट विल बी एंड इट विल बी रिटन एज इट इज. ठीक है, क्योंकि 4y तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो वो एज इट इज लिखा जाएगा. अब हमारे पास पहले टर्म में हमने ब्रैकेट्स को रिमूव कर लिया. नाउ इन द सेकेंड स्टेप we are going to, what we will do, x वाली टर्म्स एक तरफ, y वाली टर्म्स एक तरफ. so x वाली टर्म्स are 15x and minus 18x and now you will write y वाली टर्म्स. ठीक है, so it will be written on one side. अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे? सिंपल, हमारे पास डिफरेंट साइन है, डिफरेंस जब साइन होती है तो क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं. इट विल बी 3x. ठीक है, और ये वाला जो है इसमें भी डिफरेंट साइन है सो इट विल आल्सो सबट्रैक्ट, तो इट विल बी माइनस. अच्छा, हमने देखो यहाँ पे गलती की, यहाँ पे हमने माइनस का साइन ये लगाया. सो यू हैव टू प्लेस द, अच्छा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द साइंस. अगर साइंस में थोड़ा सा भी मसला करते हो आप लोग तो बेटा पूरा आंसर गलत हो जाएगा. याद रखना इस चीज़ को. काफ़ी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है लेकिन पेपर से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना. साइंस को जब मल्टीप्लाई करवा रहे हो बेटा बहुत देख के एहतियात से मल्टीप्लाई करवाना. ठीक है, अब यहाँ पे भी साइन डिफरेंट है, ग्रेटर साइन हम लगाएंगे और द आंसर विल बी 3y. तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको हमने सबसे पहले एक्सपेंड कर दिया था, अब सिंप्लीफाई भी कर दिया. अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया. अब नाउ लेट्स कम टुवर्ड द बी पार्ट. बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन ये है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे. तो चलें ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं. माइनस विथ मल्टीप्लाई विथ माइनस, माइनस माइनस प्लस 15y माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 6y. ठीक है, x वाली टर्म्स विल कम ऑन वन साइड and y terms will come on other side. Okay, so this is how we are supposed to solve this question. And what we will do in this step, क्या किया है हमने? x वाली टर्म्स को एक साथ लिखा, y वाली टर्म्स को एक साथ लिखा. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इफ द साइंस आर डिफरेंट सो व्हाट वी विल डू, वी विल सबट्रैक्ट. ओके, तो जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे इट विल बी माइनस का 5x. ओके, एंड जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 9y. सो yes, it will be plus 9y. So this is our final answer. Okay, so this is how you are going to solve the expand and simplify questions. If there, I'm not telling you बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. I'm just giving you the concept. It doesn't mean कि ये जो है वीडियो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चंस बस आ रहे हैं पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं है. Keep this in your mind. Okay, now let's move toward the question number 4. ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द सम. व्हाट इज मेंट बाय सम? सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना है आपको. आपको दो एक्सप्रेशंस दी जा रही हैं, आपको उनके दरमियान क्या करना है? प्लस करना है. तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है एंड द अदर ये आपके पास एक टर्म है. ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे? इसके बीच में कॉमा है, यू आर गोइंग टू प्लेस द साइन ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप इसका हमें सम निकाल के दीजिए. आपने पॉजिटिव का साइन लगाया. ऑल्ट इसके अलावा ये खुद ब खुद जो है वो एक ब्रैकेट में बंद हो जाएगा. क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि ये जो प्लस का साइन है ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा. तो आप कहीं पे भी ना इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आपने माइनस का 5y, ऐसे आप कहीं पे भी नहीं लिख सकते. आपको ये शो करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये शो करना ज़रूरी है कि देयर इज़ ओनली वन साइन. तो आप जो है इस तरह से ब्रैकेट इसलिए लगाते हो ताकि आप ये बता सको कि बाहर वाला साइन जो है इट इज़ मल्टीप्लाइंग विद द इनर साइन. ठीक है, तो 2x प्लस
4y माइनस 5y। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब x के पास तो कोई टर्म नहीं है तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन अलबत्ता y की वैल्यू है, y जो है ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो सो द साइन है डिफरेंट, तो हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। इट विल बी माइनस का 5 माइनस का y। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द b पार्ट ऑफ इट। b पार्ट में भी हम इसी तरीके से करेंगे, जहाँ कॉमा लगा हुआ है सबसे पहले वहां पे कौन सा साइन लगेंगे, पॉजिटिव का, एंड माइनस 3qp प्लस 14kh। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहला स्टेप होगा ब्रैकेट्स को रिमूव करना। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो 3pq माइनस 6hq माइनस 3pq, अब ये प्लस 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 14kh। ठीक है, अच्छा इन्होंने सिर्फ आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे PQ लिख दिया, यहाँ पे QP लिख दिया। तो बेटा ये बात तो बेसिक है, आपको क्लियर होनी चाहिए कि PQ अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज QQ। ठीक है, तो कोई इतना फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं है। इसके अलावा 6HQ लिखा हुआ है, हम इसको 14KH भी लिख सकते हैं, तो दैट डजंट मैटर। आप इसको जैसे लिखना चाहो आप इसको लिख सकते हो, ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे इट विल बी माइनस HQ। ठीक है, क्योंकि साइंस डिफरेंट थे तो हमने इसको सबट्रैक्ट करवाया। अब यहाँ पे भी साइन डिफरेंट है, यहाँ पे भी हम सबट्रैक्ट करवाएंगे, लेकिन वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द साइंस बिकॉज द ग्रेटर नंबर हियर इज 14, सो वी आर गोइंग टू प्लेस हियर 14। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, नो देयर इज वन मिस्टेक दैट वी हैव डिड, यस देयर इज वन मिस्टेक। हमने क्या किया, हमारा ये वाला जो स्टेप था हमने बाय मिस्टेक रॉन्ग कर दिया। क्या रॉन्ग कर दिया कि सबसे पहले तो हमारा स्टेप होना चाहिए, हमें पी क्यू की टर्म्स को एक साथ लिखना है, एच के की टर्म्स को एक साथ लिखना है। दिस विल बी आवर स्टेप। मैंने स्टेप को नहीं देखा, आई थॉट मैंने पहले ही कर दिया उस स्टेप को, दैट्स व्हाई आई नॉट डू द दैट स्टेप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 3pq से माइनस का 3p ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, लेकिन अगर ये है नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 6hk प्लस 14kh। ठीक है, साइंस आर डिफरेंट, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हमें लगानी कौन सी साइन है, ग्रेटर साइन लगाएंगे। ठीक है, करवाएंगे सब्ट्रैक्शन, करेंगे सब्ट्रैक्शन, लगाएंगे प्लस। ठीक है, तो जब हम 14 में से 6 को माइनस करते हैं वी विल गेट 8hk। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर